आदाब। आज हम बनाएंगे दम आलू। दम आलू जो है, आलू तो हमारे हर घर में मिलता है, बाकी चीज़ें भी जो हमने डाली हैं इसमें वो सारे घर में मौजूद होती हैं। उन्हीं चीज़ों से हमने बनाया है। तो चले देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें लगेंगी और ये किस तरह बनेगा। दम आलू बनाने के लिए हमने यहाँ बॉईल किए हुए आलू लिए हैं 10 से 12। इस तरह से बॉईल करके हमें छील लेना है। साथ में हमने यहाँ पर लिया है 2 बड़े साइज़ के टमाटर हमने लिए हैं, 1 प्याज, 1 लहसुन, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 10-12 काजू, 1 हरी मिर्च। ये हम इसको पीस लेंगे, साफ़ करके छीलकर धोकर अच्छे से। और ये हमने यहाँ पर लिया है खड़े साबुत गरम मसाले, 3 लौंग लिए हैं, 4 इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, हाफ टी स्पून हमने ज़ीरा लिया है यहाँ पर, काली मिर्च ली है 10 से 12 और थोड़े से टेस्ट 1 पिंच हींग। साथ में यहाँ कुछ पाउडर मसाले हैं, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून लेंगे हम कसूरी मेथी, हाफ टी स्पून हम काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक लेंगे। यहाँ पर आलू को हम प्रिक करेंगे इस तरह से, नज़दीक हमें करना है ताकि सारा मसाला जो है इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। तेल, मसाला, नमक जो है ये इसमें अच्छे से समा जाए। इस तरह से सारे आलूओं में हमें इस तरह से प्रिक कर लेना है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक हम इस तरह से, साथ में हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी ताकि इसका कलर जो है अच्छा सा रहे, और थोड़ी सी काश्मीरी लाल मिर्च हम डालेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे इस तरह। यहाँ पर कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है 1 टेबल स्पून। अब उसमें हम ये आलू डालकर शैलो फ्राई करेंगे अच्छे से। इसे अच्छे से फ्राई करना है। हम चाहते तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते थे, लेकिन शैलो फ्राई से ज़्यादा ऑयल जो है वो हमारे लिए जो सही नहीं होता है, इसलिए मैंने इसको शैलो फ्राई करना सोचा। आप चाहें तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। आलू जो है यहाँ पर सारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। देखें यहाँ पर बहुत अच्छे से ये फ्राई हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे। ऑयल में हम डालेंगे 1 दालचीनी का टुकड़ा, ये 4 इलायची, 2 लौंग, उसके बाद 1 जो है काली मिर्च इस तरह से, हाफ टी स्पून साथ में हम डालेंगे ज़ीरा हाफ टी स्पून और इस तरह से तेज़पत्ता। सभी मसालों को अच्छे से हमें चला लेना है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे प्याज जो हमने स्लाइस में काट के रखा है, और इनको भी अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे लाइट गोल्डन, ज़्यादा नहीं, सिर्फ नरम होने तक हल्का गोल्डन हो, वैसे ही हम फिर मसाले ऐड करेंगे। प्याज जो है लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे ये प्यूरी जो हमने तैयार की है। टमाटर है, प्याज है, हरी मिर्च है, लहसुन है, अदरक है, ये सब चीज़ों की प्यूरी हम इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हम डालेंगे सारे पाउडर मसाले, इसको भी हम मिक्स कर लेंगे इसमें डालकर इस तरह से अच्छे से इसे भी मिला लेंगे हम। और साथ में हमने हींग नहीं डाला है तो 1 पिंच हींग भी इसी वक्त डाल देंगे ताकि इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छे से आता है। ऐसा नहीं है कि इस वक्त डालेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, बहुत अच्छे से ये मसालों के साथ भुन जाएगा और बहुत अच्छा टेस्ट इसका आएगा। यहाँ पर हमने इस तरह से डाल दिया है और इसे हम ढककर 2 से 3 मिनट इसी तरह से भून लेंगे। यहाँ पर देखें ये मसाला तो लगभग भुन चुका है, लेकिन इसे और थोड़ा सा हम भुनेंगे इसलिए कि हमने कच्चा मसाला दिया है। अगर हम प्याज को, टमाटर को फ्राई करके तब हम ग्राइंड करते तो उस वक्त हमें कम भूनना पड़ता, लेकिन हमने कच्चा दिया है इसलिए थोड़ा सा और हम इसे भुनेंगे ताकि इसमें से अच्छे से ऑयल जो सेपरेट हो जाए। इस तरह से चलाते हुए हमें अच्छे से भून लेना है। मसाला अच्छे से भुन चुका है और तेल भी सेपरेट हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे आलू और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे इस तरह से। आलू को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे
ताकि जो है थोड़े देर के लिए हम इसे ढककर 2 मिनट तक इसी तरह से पकाएंगे। आलू में सारे मसाले और इसका नमक सब जो है इसमें अच्छे से ऐड हो जाएगा। इस तरह से हमें मिक्स करके ढक देना है बस 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो चुका है, अब इसे हम खोल कर देखेंगे। देखें यहाँ पर आलू जो है अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है ऑयल में और मसालों में। साथ में हम इसमें डालेंगे अब जो हमने काजू का पेस्ट बना कर रखा था, वो हमने उस वक्त ऐड नहीं किया था, अब ये हम ऐड करेंगे यहाँ पर। इस तरह से हमें सारा पेस्ट इसमें डाल लेना है और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद 1 मिनट के लिए दोबारा से हम ढकेंगे और ढककर इसे इसी तरह से इसमें सारा फ्लेवर आने तक हम इसे पका लेंगे। यहाँ पर सारे मसाले सब एक जगह अच्छे से हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे हरा धनिया और हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके डिश आउट करते हैं। इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसको बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है इस वक्त, अभी किचन में बहुत अच्छी खुशबू लग रही है दम आलू की। देखें ये इस तरह से तैयार हो चुका है। अब गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं। यहाँ पर दम आलू की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इसमें हमने सारी चीज़ें वही डाली है जो घर में मौजूद होती है, सिर्फ हमने एक ऐड किया है यहाँ पर काजू। अगर आपके पास काजू नहीं हो तो आप उसमें पोस्तादाना हो या आप इसमें बादाम भी डाल सकते हैं, या इसकी जगह पर आप खरबूजे के बीज वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं हो तो आप बगैर काजू बगैर किसी ड्राई फ्रूट के आप इसे बना सकते हैं, सिर्फ प्याज और टमाटर की मदद से। तो चले, अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो झटपट से इसे सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।